गर्ल्स हॉस्टल की छत पर कुछ लड़कियां बैठकर बातें कर रही थी। अचानक ही काम्या ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अरे अभी तक चांद नहीं निकला है। उसकी बात सुनकर रूही बोली, तुम्हें पता नहीं आज अमावस्या की रात है, चांद कहां से आएगा। अमावस्या का नाम सुनकर काम्या बोली, चलो नीचे चलते हैं, इतनी देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर रूही और दूसरी लड़कियां एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। रूही इशारे से दूसरी लड़कियों को बोली, चलो इसे डराते हैं। रूही ने बोलना शुरू किया, तुम्हें पता है ऐसी अमावस्या की रात में अक्सर भूत प्रेत निकलते हैं। भूत लोग कितने डरावने होते हैं, लंबे उलझे हुए बाल, बड़े बड़े नाखून, गंदे दांत, शरीर से रिश्ता हुआ खून। सोचकर ही अजीब सा लगता है ना। कहते हुए रूही हंस दी। काम्या डरते हुए बोली, रात में कोई भूत प्रेत की बातें करता है क्या? चलो इसके पहले कि वार्डन हमें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचे, अपने अपने कमरे में चलते हैं। मगर रूही ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठा दिया। उनकी दूसरी दोस्त नुपुर बोली, रूही तुम तो भूत का डिस्क्रिप्शन इस तरह दे रही हो मानो तुमने भूत को देखा हो। काम्या गुस्से में वहां से खड़े होते हुए बोली, तुम्हें जो बातें करनी है करती रहो, मुझे मेरे कमरे में जाना है। मगर उसे किसी ने वहां से जाने नहीं दिया। रूही भी उसे डराने के लिए बोली, मैंने भूत को नहीं देखा है, मगर उसकी कहानी जरूर सुनी है। चल हमें भी वो कहानी सुना। कहते हुए नुपुर ने सभी को एक गोले में बिठा लिया। काम्या वहां से जाने के लिए तड़प रही थी, मगर रूही ने अपनी बात शुरू की। बहुत पुरानी बात है, जब मेरी बुआ गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। गांव के बहुत कम ही लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग पुरानी कब्रिस्तान में बनी थी। मगर दादाजी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे, तो उन्होंने कभी भी बुआ को स्कूल जाने से नहीं रोका। और तो और एक बार स्कूल के नाइट स्टे प्रोग्राम में भी उन्होंने बुआ को भेज दिया। वही उनकी बड़ी गलती साबित हुई। कब्रिस्तान के भूत ने बुआ के शरीर पर वशीकरण कर लिया था। अब बुआ वही सब करती जो वो भूत चाहता था। घर में सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे। दादाजी जब उनको एक तांत्रिक के पास ले गए तो ऐसी ही अमावस्या की रात थी। रूही की बातें सुनकर सभी लोगों को डर लग रहा था। काम्या दोबारा वहां से उठकर जाने लगी। नुपुर ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसके हाथ को झटके से दूर कर दिया और कहा, मुझे जरूरी काम है, मुझे जाना ही होगा। इस बार काम्या की आवाज कुछ बदली हुई थी, मगर काम्या की बात को अनसुना कर रूही उसका रास्ता रोककर दरवाजे के पास खड़ी हो गई और अपनी कहानी सुनाना शुरू रखा। जैसे जैसे तांत्रिक ने उन पर अपनी तांत्रिक क्रियाएं शुरू की, वो भूत मेरी बुआ का शरीर छोड़कर बाहर आ गया। सभी लोग उसे देखकर डर गए। वही बिखरे बाल, लंबे नाखून, हाथ पैरों से रिश्ता हुआ खून। उसने बताया कि वो बुआ की बलि लेने के लिए उनके शरीर में आया था और वो उन्हें ले जाकर ही मानेगा। उसकी बात सुनकर काम्या जोरों से बोली, सब झूठ, सब बकवास, ऐसा कुछ भी नहीं होता। भूत कभी किसी को जानबूझकर परेशान नहीं करते। तुम्हारी बुआ ने ही जरूर उनके साथ कुछ किया होगा। नुपुर हंसते हुए बोली, गुस्सा तो ऐसे हो रही है जैसे कोई तेरे बारे में बात कर रहा है। मेरे बारे में बात ना सही, तुम भूतों के बारे में बात कर रही हो, और भूत वैसे नहीं होते जैसा इस रूही ने सबको बताया है। काम्या की बातें सुनकर रूही हंसते हुए बोली, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू किसी भूत को जानती हो। काम्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, भूत तो एक छलावा है, जो तुम्हारे पास खड़े भी होंगे तो तुम्हें नहीं पता होगा। सिर्फ उनकी एक ही निशानी है,
कहते हुए उसने अपना स्कर्ट ऊंचा कर अपने पैरों की ओर इशारा किया। उनके उल्टे पैर। अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, गर्ल्स हॉस्टल की छत से कूदकर 3 लड़कियों ने सुसाइड